अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ बायोलॉजी 9th क्लास सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी का तारुफ। लेकिन बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले हमें इसकी बेसिक और बुनियादी ब्रांच की तरफ जाना होगा जिससे अखज़ की गई है, यानी कि साइंस। इनफैक्ट हमारा दरअसल टॉपिक जो है आज का अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा टॉपिक है साइंस। कि साइंस है क्या और इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें साइंस को जानने के लिए इसकी सदियों पीछे वाली बात को दोहराना होगा, और ये कि साइंस एक ऐसे लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड से मतलब साइंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज यानी कि इल्म। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने मुशाहिदे यानी कि ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं, यानी कि कोई किसी चीज़ का हमने मुशाहिदा किया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर ली हमने, फिर हमने उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि यार ये चीज़ गलत है सही है, एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हमने प्रूफ दिया कि यार ये बात जो कही गई बताई गई वो सही है। तो उसके बाद जो भी नॉलेज हासिल होता है, कोई भी ऐसा नॉलेज जो हमें हासिल होता है, वो साइंस के ज़मरे में आता है। तो साइंस बेसिकली 3 चीज़ों का नाम है: ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, एक्सपेरिमेंट्स और प्रूफ। इसके बाद लॉ और थ्योरी बनता है। ये मुख्तलिफ आगे की बातें हैं, लेकिन हमें इसी टॉपिक तक रहना है, ठीक है। एक और अच्छी बात कि अनटिल 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं सदी तक साइंस का नाम नहीं था। यानी कि हम इसको जानते थे सिर्फ नेचुरल फ़िलासफ़ी के नाम से, कि यानी कि कोई भी चीज़ है उसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का हमने नाम दिया था, ठीक है। पुराने वक्तों में जो भी नॉलेज होता था उनको इकट्ठा करके यानी कि एक ब्रांच बना दिया गया जिसे हम साइंस कहते हैं। इसकी मेन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो कि है ज़मीन। अब ज़मीन पे हम तहकीक करते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ज़मीन कैसे वजूद में आई। साइंसदान का कहना है कि ये ज़मीन एक ऐसा टुकड़ा है कि जो 2 स्टार्स के कुलियन करने से वजूद में आई, यानी कि हज़ारों टुकड़े खिला में बिखर गए और ज़मीन उनमें से एक ऐसा टुकड़ा है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट है। बाकी किसी भी सियारे पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। तो ये जो तहकीक हुई, पहले ऑब्जर्वेशन हुई, फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर प्रूफ हुआ, और फिर हमें पता लगा कि ज़मीन पे ही ज़िंदगी मुमकिन है, ठीक हो गया। इसके बाद हम एक बात करते हैं कि ये साइंस जो था जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, यानी कि जैसे जैसे हम दौर जदीद की तरफ आते रहे तो नॉलेज बढ़ता रहा। तो ये साइंस को यानी कि मुख्तलिफ स्टडीज़ जब ज़मरे में आई तो ये साइंस के नीचे कई ब्रांचेस ने जन्म ले लिया, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना नामुमकिन हो गया। यानी कि किसी और फील्ड हो और उसको एक ही चीज़ में जम कर दिया जाए, ये तो फिर कुछ और हो जाता है। तो साइंस ने फिर 2 तरीके से यानी कि ब्रांचेस में डिवाइड हुआ। एक है फिज़िकल साइंस, जो डील करती है लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं फिज़िकल साइंस। नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम कहते हैं। और एक है बायोलॉजिकल साइंस, जो हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की, वो आ जाता है बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। ओके बच्चों, तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी यानी कि बेजान चीज़ जो इस दुनिया में होगी, उनकी स्टडी को हम फिज़िकल साइंस कहते हैं। और जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, उसकी स्टडी को हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने 3 मेन ब्रांचेस की तरफ आना है साइंस की, जो कि सबसे पहली ब्रांच जो है वो बायोलॉजी है, यानी कि विद द एक्सटेंड ऑफ टाइम इनको डिवाइड करना
पॉसिबल हो गया, क्योंकि नॉलेज इतना बढ़ चुका था कि हम इन्हें एक सब्जेक्ट के नीचे नहीं स्टडी कर सकते और ना ही ये पॉसिबल था। तो ये 3 ब्रांचेज हो गई, मेन ब्रांचेज यही हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। अदरवाइज़ बहुत सी ब्रांचेस साइंस की हैं जो हम अभी तक अपनी स्टडी नहीं कर पाए, लेकिन मेन ब्रांचेस इन्हीं से हैं जिन्हें हम आज स्टडी करेंगे। बायोलॉजी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बताता चलूँ आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उन्हीं के वर्ड में उन्हीं की डेफिनेशन छुपी है। जैसे कि बायो मीन लाइफ और लोगी मीन रीज़न या नॉलेज, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो भी स्टडी होगी उनको हम कहेंगे बायोलॉजी। फिज़िक्स, फिज़िकल थिंग्स, यानी कि जो भी इस नेचर में, कायनात में इंटरेक्शन हो रहा है मैटर के साथ या उन चीज़ों के साथ, एनर्जी के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी को हम कहेंगे हम फिज़िक्स। ठीक हो गया, इंटरेक्शन ऑफ, ये एक तरह की डिवीजन हो जाती है, ठीक है। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं होते हैं नेचर में, उनकी स्टडी को हम, चाहे वो बायोलॉजिकल हों या केमिकली हों, वो केमिस्ट्री के ब्रांच में आते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक था साइंस के बारे में हमारा, कि साइंस क्या है। तो हमें जनरल चीज़ों का शुरू में पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अब बायोलॉजी का लफ्ज़ निकला है ग्रीक वर्ड से, जो मज़ीद हम कल बायो का पहला टॉपिक हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ बच्चों, तो ये जो साइंस है ना, इसको आपने सिर्फ एक लिमिट तक पढ़ना है, यानी कि ना तो आपने इसकी गहराई में जाना। अगर आप इसकी गहराई में चले जाएंगे तो आप शायद नऊज़ बिला उसकी तरफ आ जाएंगे, यानी कि आप कुफर की तरफ आ जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने। यानी कि साइंस अब ये भी कहती है कि ज़मीन जो है ना, वो एक पहले बहुत गर्म थी, यानी कि इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इस पर यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया ने जन्म लिया। बैक्टीरिया यानी कि इन शॉर्ट आपको एक ख़ुलासा बता दूं कि इंसान को उन्होंने रिलेट किया बंदर से, कि क्योंकि जब बेबी की बर्थ होती है ना, तो ये बच्चे की दुम होती है, यानी कि इसको रिलेट किया कि इंसान जो है वो बंदरों से बने हैं, ये डेवलपमेंट हुए। ये एक खैर लंबा चौड़ा बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आपने सिर्फ इस हद तक रहना कि आप अपने नॉलेज में इसको इजाफा कर सकें, ठीक है बच्चों। आज का छोटा सा टॉपिक था, कल हम इंशाल्लाह बायोलॉजी का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था, इंट्रोडक्शन टू साइंस। अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में कोई मुश्किल हो, यानी कि ये आम चीज़ें थी, अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में आ सकते हैं। थैंक यू।